हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की एक केस स्टडी का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार आपके पास बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी आने वाली है। एक सेपरेट सेक्शन केस स्टडी का ही आता है और एमसीक्यू बेस्ड नहीं आएगा, तो आपके पास सब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चंस होंगे और आपको उनके आंसर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर मैंने वही एक केस स्टडी का क्वेश्चन लिया हुआ है। देखते हैं चलो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। आपसे यहाँ कह रहा है अ कंपनी वॉन्ट्स टू मेक फ्रेम एज पार्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट दैट दे आर लॉन्चिंग. दिस फ्रेम इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कट आउट ऑफ अ शीट ऑफ स्टील. In this frame, a smaller rectangle will be cut out from the bigger sheet of steel so as to lower down its weight. The inner dimensions of the steel frame are 6 cm into 11 cm and the width of the frame is x cm. The final area of the frame is 28 cm square. Answer the following question. टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऊपर एक केस स्टडी है, देख के पता चल रहा है चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड होगी, क्योंकि मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है ना। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन मैंने लिया कौन सी बुक से है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। ये ओसवाल गुरुकुल की आपके पास बुक है। स्पेशली जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसी पे बेस्ड ये बुक है। इसमें टोटल 36 सैम्पल पेपर्स हैं और खाली मैथ्स की ही नहीं, ये ऑल सब्जेक्ट्स की बुक है। अगर आप यहाँ देखें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही बुक के अंदर मिल रहे हैं। लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे सॉल्यूशंस हैं आपको जो चाहिए इसके अंदर वो, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में दे रखे हैं। पेपर आपको सॉल्व भी दे रखे हैं, इसमें अनसॉल्व भी। एक बार मैं आपको इसका इंडेक्स जल्दी से दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, केस स्टडी के क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड दे रखी है केस स्टडी। तो इंग्लिश में अगर आप देखें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी कोई सा भी आप ले लें, इसमें जो फर्स्ट पेपर है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये वो है जो सीबीएसई ने इशू किया था अप्रैल में, आपको याद होगा। हमने कर रखा है, चैनल पे अपलोड है पूरा पेपर, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और इस बुक से भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में पहला पेपर वही है। उसके बाद 4 to 5 पेपर्स आपको सॉल्व दे रखे हैं और एक लास्ट में आपको अनसॉल्व पेपर दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको उस सब्जेक्ट का कितना आता है। उसका भी एक और बेनिफिट क्या है, आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ पर एक QR कोड दे रखा है, जब आप इसे स्कैन करेंगे ना तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ पर हुई है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में वो गलती ना करो। तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। 36 पेपर भी अगर आप कर लो हर सब्जेक्ट के, 4 to 5 पेपर भी आप एग्ज़ाम से पहले करके जाओ तो इनफ रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में पेपर आने कैसे वाला है और हमें किस तरीके से उसे अटैम्प्ट करना है। अनसॉल्व पेपर इनके ज़रूर कीजिएगा। फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बुक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एक बार ज़रूर देखिएगा ये बुक कि कैसी है। इससे कर लिया तो समझो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। यहाँ जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया था, सिर्फ समझना रह रहा है। एक कंपनी है, वो क्या करती है, फ्रेम बना रही है, टू मेक फ्रेम्स एज पार्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट दैट दे आर लॉन्चिंग। वो लॉन्च करने वाली है इन्हें। तो वो जो फ्रेम है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, स्टील का बनाएगी। उसके अंदर उसने एक स्मॉलर रेक्टेंगुलर और कट कर दिया है, ये रहा। ठीक है, बिगर शीट में से कट किया गया ये स्मॉलर वाला। तो इनकी डायमेंशंस दे रखी है, जो आपको फ्रेम की विड्थ दे रखी है, चौड़ाई, ये x है, ये एग्जैक्टली में ना फ्रेम, ये तो ये 6 दे रखी है, ये 11 दे रखी है। अंदर वाले की डायमेंशंस दे रखे हैं मुझे, इनर वाले की, आउटर वाले की नहीं दे रखी। तो मुझसे पहले पार्ट में तो यही पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ आउटर फ्रेम, जो बाहर वाला फ्रेम है उसकी डायमेंशंस बताओ। जब मुझे अंदर वाले की डायमेंशंस दे रखी है तो मैं बाहर वाले की तो बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर x और यहाँ पर x जोड़ दूँ तो ये बाहर वाले की लेंथ निकल जाएगी। ऐसे यहाँ पर x और यहाँ पर x जोड़ दूँ तो ये बाहर वाले की ब्रेथ निकल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि फ्रेम की जो विड्थ है वो x है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, तो लेंथ ऑफ आउटर फ्रेम मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 तो अंदर वाला था, प्लस का 2x आ गया। ऐसे उसका ब्रेथ ऑफ आउटर फ्रेम कितना आ जाएगा,
अंदर वाला 6 था, बाहर वाला 2x हो जाएगा। यूनिट आप देख लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ x के टर्म में इफ़ द फाइनल एरिया ऑफ द फ्रेम इज़ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया ऊपर भी दे रखा था, देखो आपको फाइनल एरिया, नीचे भी लिख दिया फाइनल एरिया कितना है 28। किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है? फाइनल एरिया फ्रेम का दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी की बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। ऐसे और कई सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, इस बुक के भी काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो प्लेलिस्ट बनी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द फ्रेम मैं निकालूंगी कैसे? पहली बात तो जो मुझे 28 गिवन है वो निकलेगा, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसमें से अंदर वाला माइनस कर दूंगी, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब आउटर वाले की डायमेंशंस मैंने अभी लिखी, 11 + 2x इसकी लेंथ थी और 6 + 2x इसकी ब्रेथ थी, और ये 6 × में 11 था। एरिया मुझे क्वेश्चन में 28 गिवन है, ठीक है। ये 66 हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो गया, मैंने सीधा कर दिया डायरेक्ट, एक स्टेप छोड़ दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, 11 को इससे इंटू किया प्लस 2x को भी इससे इंटू किया, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़नी है, पूरा सॉल्व नहीं करनी। 8 + 6 14 हो जाएगा, 6 + 2 8 + 1 9 94 हो गया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 66 + 22x, यहाँ आ जाएगा 2 6 12x प्लस का 4x²। तो 66 को इधर ही ले आओ, 22 में 12 को प्लस कर दो 4 और एक 3 34x प्लस का 4x²। 28 आ गया यहाँ, टू कॉमन आ रहा है, इनमें से हम ले सकते हैं 2 को कॉमन, तो ये आ जाएगा 17x प्लस का 2x²। 2 से 28 कट जाएगा, 14 बचेगा। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, 2x² प्लस का 17x माइनस का 14 = 0। तो आपको यही एक इक्वेशन ही बनानी थी, इसमें तो और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ द गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ इक्वल रूट्स। k की वैल्यू बताओ अगर इसके इक्वल रूट्स हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 4 भी इसमें इंक्लूड हो गया है। इक्वल रूट्स में आपको पता है जो d होता है वो 0 के बराबर होता है ना। चलो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपनी। तो एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर नंबर 13 का है, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है एक तरीके से। मतलब ये डायमेंशंस वगैरह देख के, लेंथ ब्रेथ वगैरह देख के तो लग रहा था मेंसुरेशन का है, पर ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। तो 9x² प्लस 6kx प्लस का 4 = 0 था, जिसमें a मेरे पास 9 है, b मेरे पास 6k है, c मेरे पास 4 है। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d जो है वो 0 के बराबर होता है, b मतलब 6k², a मतलब 9, c मतलब 4। 36k², तो यहाँ आ जाएगा 144। ठीक है ना, 4 पे जा रहा है ये। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस का 2 आ गई। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट भी? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, लास्ट रह गया। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द फ्रेम। विड्थ तो मेरी x थी ना, मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, तो इसको मतलब मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करनी है, जो सेकेंड में आपने इक्वेशन बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो यूज़ करनी है आपको, उससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इक्वेशन सही बनाना। अगर आपने इक्वेशन गलत बनाई तो इसका मतलब आपका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी गलत हो जाएगा फिर। तो ये इक्वेशन है आपके पास
2x² प्लस 17 माइनस 14, इसको यहाँ लिखते हैं। तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 17 है और c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 14 है। ठीक है, तो माइनस का 17 प्लस माइनस अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू में c, 2 इंटू में 2, तो ये तो 289 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 हो जाएगा, 14 8 जा 112 हो जाएगा, नीचे 4 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो 401 आएगा। अब 401 देखा जाए तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आप चाहो तो x की वैल्यू यहीं पर भी छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है तो आप इसकी रूट निकाल लो, तो वो 20.02 आएगा। बस अब आप इसको एक बार -17 प्लस 20.02 अपॉन में 4 कर दो, और एक बार -17 माइनस 20.02 अपॉन में 4 कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से 17 को आपको माइनस करना है, प्लस का आएगा ना ये तो आपके पास। तो ये आ जाएगा 3.02 अपॉन में 4। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, प्लस ही होंगे एक तरीके से, बस साइन माइनस का लग जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 0.8 समथिंग आएगा, ये माइनस का 9.3 समथिंग आएगा। तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो विड्थ ऑफ द फ्रेम कितनी आ गई, 0.8 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर हुआ? ये था आपके पास पूरा केस स्टडी का क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर, केस स्टडी, असर्शन और रीजनिंग के। तो धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।